हाल ही में दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में बड़ी योजना तैयार की है। इसको लेकर राजधानी के अलग अलग इलाकों में 40 केंद्रीकृत अवजल शोधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यमुना नदी गंगा का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और 855 मील तक फैली हुई है। दिल्ली का पूरा अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर रहती है, क्योंकि यह दिल्ली में 70% पानी की आपूर्ति करती है और 57 मिलियन लोगों की दैनिक पानी की ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन देखा जाता है कि यमुना नदी का पानी काले रंग का होता है। काले रंग का होने का लोगों का मानना है कि इसके पीछे दो कारण हैं। एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। धार्मिक रूप से यमुना को भगवान कृष्ण की पत्नी और यमुना नदी को यमराज की वाहन माना जाता है। प्राकृतिक रूप से यमुना नदी जिन क्षेत्रों से होकर बहती है, वहाँ की मिट्टी और वातावरण भी उनके पानी को काला रंग देने में योगदान करती है। इन वजहों से यमुना नदी का रंग काला होता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि यमुना नदी में इतना सफ़ेद झाग कहाँ से आता है। यमुना नदी में झाग बनने का मुख्य कारण नदी में प्रदूषकों का स्तर अधिक हो जाना, आवासीय और औद्योगिक कचरे से निकलने वाले फॉस्फेट और अन्य प्रकार के केमिकल डिटर्जेंट का जम जाना, यह सबसे बड़ी कारण है यमुना नदी में झाग का बनना। सरकार यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से कदम उठा सकती है? सबसे पहले तो कंपनी से जितनी भी गंदगी निकलती है उसको नदी में गिरने से रोकना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पानी में केमिकल होते हैं जिससे नदी का पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। तथा इसके अलावा नदी के किनारे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ नदी के पानी को साफ रखती है और प्रदूषण होने से रोकती है। और एक ऐसा नियम लागू करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ठोस कचरा को नदी में ना फेंक पाए। इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक करनी चाहिए साफ सुथरा के प्रति, तब जाके दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली बन सकती है। आगे देखना होगा कि सीएम रेखा गुप्ता क्या करती है।